मेरे जैसे बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो शब्दों में बताया गया है कि भाई ये हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन या बौद्ध, ईसाई या अपना सिख धर्म, तो जब हम उनको सबको देखते हैं, सोचते हैं, तो सबकी व्याख्या एक नहीं होती। तो जितनी भी बातें अभी आपने की कि क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, सिख है, ये सारे रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। देशों के बंटवारे तक धर्म के नाम पर हुए। धर्म यूनिवर्सल है, धर्म को डिवाइड नहीं किया जा सकता, धर्म किसी में घृणा नहीं फैलाता। एक बात और, जहाँ जिस तरीके से आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, फिर तो प्रकृति ने, कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया मानव जाति को, फिर तो उस प्रकृति की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, नदियों की रक्षा करना, वायुमंडल को, इस पर भी कुछ छोटा सा आप बताइए कि भाई क्या ये भी धर्म नहीं है? देखिए, आप सनातन धर्म में देखिए कि हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। एक तरफ कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो क्या समझते हो कबीर जी गलत है? ना, वो अपने विचार से ठीक है कि अगर आपका भाव है नहीं और पत्थर को वैसे ही पूज रहे हो, भैया सुबह मैं इसका भोग लगा दूं, तो वो निरर्थ है। उनका कहने का मतलब ये है। तो हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब है रेस्पेक्ट करना, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है कि उस पर तिलक लगा दिया। अगर मैं अपने पिताजी की पूजा करता हूं और उनको खाना देता नहीं हूं, आजकल क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक पॉल्यूशन फैला रहे हैं और एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। पिताजी को खाना नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे, फादर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। तो ये जो बाजारवाद में अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, प्रॉब्लम वो है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे धर्म में, सनातन धर्म में प्रथम कर्तव्य है। अगर आप महाभारत में देख, शस्त्र सब चीज बने, लेकिन कार क्यों नहीं बनाई उन्होंने? क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब मनुष्य पैसा कमाने के लिए कुछ ही कमाएगा, जैसे कि पेट्रोल को हम निकाले जा रहे हैं, बेसमेंट हम बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरती जो कोली हो रही है, हम सड़क बनाए जा रहे हैं, तो वहां भूमि सांस ले रही है क्या? सीमेंटेड आपने सड़क बना दी तो वहां जमीन सांस नहीं ले रही, तो उसके नीचे की गर्मी कहीं और इफेक्ट करेगी। पहाड़ों पर हम मकान बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके हम घरों में पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो जब किसी भी स्थिति में संतुलन नहीं होता और संतुलन खराब होते हैं, तो फिर क्या होता है? पर्वतों से भूचाल आते हैं, मकानों में दरार होती है, अर्थक्वेक आते हैं, और समुद्र में तूफान आते हैं। समुद्र को हमने खराब कर दिया, वायुमंडल हमने खराब कर दिया। केवल हम ये सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, खाने में हमने केमिकल मिला दिया, फ्रूट को, आम को हम केमिकल से पका रहे हैं, दूध हम केमिकल से बना रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो धर्म क्या है? अब आइए धर्म पर, कि वो मिलावट करना अधर्म है, वो धर्म नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक। ज्यादा किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट लेना वो अधर्म है। तो हमारे यहाँ क्या होता था, तराजू देखी थी आपने? तराजू में पासिंग बांधते थे, पासिंग उस साइड बांधते थे कि कम ना तुल जाए। जिधर आप चीज दोगे, जिधर बाट रखोगे, उधर पासिंग नहीं होता था। हमारे यहाँ शुभ लाभ होता था। लाभ कैसा होना चाहिए? शुभ। लेकिन 100 में से आप 40 रुपए लाभ कमा रहे हो, दूसरा मर जाए उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हो। तो उस लाभ में भी था कि 10% शिक्षालय बनाने में, कुआं बनाने में, रास्ता बनाने में, वृक्ष लगाने में खर्च करो। तो आपने पुराने जो वैश्य बनिए लोग हैं वो देखे होंगे कि ये सारे चीजें यही लोग, व्यापारी लोग ही किया करते थे। तो धर्म वो है, सिद्धांत है वो, उन सिद्धांतों पर तो कोई चलता नहीं है। लेकिन लड़ाई ये करेंगे कि ये तो दाढ़ी ऐसे रख रहा है, इसने मूंछ ऊपर को की हुई है, इसने नीचे को की हुई है, इसका पजामा ऊंचा है, मेरा पजामा नीचा है, ठीक है ना, इसका तिलक बीच में है, मेरा तिलक ऊंचा है, वो गोल टोपी पहनता है, वो गोल टोपी पहनता है, मैं सीधी टोपी पहनता हूं। तो धर्म ये नहीं है
ये एक प्रोसेस है, अपना विश्वास है कि मैं टाइट पैंट पहनता हूं, मेरा दूसरा भाई जो है पजामा पहनता है, मेरा तीसरा भाई धोती पहनता है। लेकिन अगर हम भाई हैं तो हमारा खान पान रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन धर्म सत्य है, धर्म शांति है, धर्म क्षमा है, धर्म दया है और धर्म धैर्य है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं धर्म में जो व्याख्या की जाती है, पूजा पाठ करते हैं, घंटा बजाते हैं और दूसरे धर्म के काम करते हैं और उन चीज़ों को आचरण में नहीं लाते, आप ये कहना चाह रहे हैं ना भाई? आचरण जो मैं भी घंटा रोज बजाता हूँ, मैं भी रोज पूजा करता हूँ, मैं भी भगवान का भोग लगाता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि ये मेरे भगवान को मिल रहा है, और मेरा विश्वास है तो मिल रहा है। जैसे सूर्य को पानी देते हैं, ठीक है ना? अब ये कहते हैं यार ये पानी सूर्य को मिल रहा है क्या? लेकिन इसके 3 मीनिंग है। जब हम सूर्य को पानी देते हैं तो ऊपर से नंगा होना चाहिए, क्योंकि नहा करके जाते हैं, तो उसकी पानी में से किरणों में से जो किरण निकल कर यहाँ लगती हैं उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, बीमारियां दूर होती हैं। इनके साइंटिफिक रीजन है। अब साइंटिफिक रीजन तो कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन बिगर पढ़े लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं अपने आप को बुद्धिमान कहने के लिए। तो अगर मूल सिद्धांत से आप गिर गए, अगर आप सत्यता से गिर गए जी, तो आप कुछ भी कर लो। आप भगवान के पास रहो 24 घंटे, ठीक है ना? तो उसका मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। आपको हजारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। भाई जो रामचंद्र जी भगवान के पास रावण के भाई गए तो वो तो वहां भी भक्त थे नहीं थे, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया, विभीषण को। तो कहते हैं भाई ये वहां रह करके भक्त कैसे रह सकता है? तो भक्ति जो है वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये नहीं है कि आपने बाबा जी की ड्रेस पहन ली तो आप बाबा जी हो गए। बाबा जी की ड्रेस पहनने से बाबा जी थोड़ी होता है। आपका भाव, आपका सत्यता, आपका त्याग, आपका समाज के लिए प्यार, आपका समाज के लिए शुद्धिकरण करना, तरक्की करने का भाव ही भक्ति है। और अगर भाव तो है कि इसकी मैं जेब कैसे काटूं, डॉक्टर सोच रहा मैं इसकी जेब कैसे काटूं, स्कूल का टीचर में सोच रहा है कि मैं इससे ट्यूशन कैसे लगाऊं। तो अगर आप अपने धर्म से गिर गए, डॉक्टर का धर्म है मरीज को ठीक करना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि काम तो अधर्म वाले करते हैं और ड्रेस धर्म की पहन लो आप। मतलब कथनी और करनी में अंतर है, बस खत्म, सीधी बात है। इसमें एक दो बातें और मैं आपसे कहना चाहूँगा धर्म के ऊपर। जैसे आपने उदाहरण दिए, तो आस्था का भी कोई तरीका फिक्स होना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ 365 दिन में दो बार नवरात्रे आते हैं 9 दिन के, तो उसमें जो है कई लोग जो है मतलब नवरात्रे के वो रखते हैं और उसमें वो शराब पीना, नॉनवेज खाना, मछली मांस वो सब बंद कर देते हैं, साल में 2 बार करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यदि वो 9 दिन में के लिए गलत है, वो मांस मछली का आहार, शराब कबाब और ये सब चीज़ें, यदि वो गलत हैं तो 365 दिन गलत हैं। मान लो आपका बेटा रोज 5 कत्ल करता है और वो कहता है पिताजी मंगल को मैं कत्ल नहीं करूंगा, तो आप ये कहोगे चल अच्छा एक दिन तो नहीं करेगा। तो ये 9 दिन जो आते हैं नवरात्रे के, उसमें आदमी की पाचन शक्ति ये आता है जब मौसम बदलता है। सर्दी से गर्मी आती है तो मनुष्य की ब्लड ठंडी को सहन करने की शक्ति है, अब गर्म हो रहा है तो ब्लड चेंज होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम चेंज होता है। ऐसे ही जब सर्दी शुरू होती है तो तब हल्का भोजन करना चाहिए, इसको रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो आदमी बीमार होता है। इसलिए ये नवरात्रे हैं और भगवान से भी जुड़े हुए हैं। अब आस्था की बात है, अगर आपको केवल साइंटिफिक वे में ऐसे मानना है तो ऐसे मान लो, आप भगवान के रूप में मान रहे हो तो भगवान के रूप, जिसकी जैसी भावना रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। एक औरत खड़ी है, एक आदमी जा रहा है, कमाल की सुंदर औरत है, बेटा आया, ये मेरी माँ है, वो चरण छू रहा है,
पति आया ये मेरी पत्नी है, ठीक है, पिता आया ये मेरी पुत्री है। औरत तो एक ही है ना, तो पिता उसको पुत्री देख रहा है, पति उसको पत्नी देख रहा है, पुत्र उसको मां देख रहा है, और बाहर का आदमी उसको एक गलत नजर से सुंदर औरत देख रहा है। क्या कहोगे इस बारे में आप? तो भावना की बात है सारी। आपकी बहन बैठी है, आपके मन में कोई गलत विचार आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर दूसरी लड़की बैठी है जो बहन नहीं है, तो आपके मन में गलत विचार आ सकता है। मतलब ये भाव पर आधारित तो बात। ये डिपेंड किस पर किया कि आपको पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी बहन है और मुझे मेरा धर्म है कि मैं इसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखूं। आपकी मां बैठी है, छोटे कपड़ों में बैठी है, आपका गलत विचार आएगा? नहीं आएगा। तो भाव प्रधान है। धर्म भाव पर डिपेंड करता है। धर्म उन क्रियाओं पर नहीं, वस्त्रों पर नहीं, खान पान पर नहीं, वो भाव प्रधान है धर्म जो है। चलते चलते आखिरी सवाल कि सैकड़ों वर्षों से हम देख रहे हैं जो हमारे भारत में, हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे गुरु नानक जी, कबीरदास जी, रहीम जी, और ऐसी आप कितने ही नाम, विवेकानंद जी, कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस समाज को राह दिखाई है और सही रास्ते पर लाने के लिए, और असली धर्म क्या है वो सिखाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। और इसलिए हम आज भी उनको सैकड़ों सालों बाद भी उनको याद करते हैं। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो कितने ही मठाधीश हैं और ऐसे ऐसे सो कॉल्ड संत हैं जो आपको भगवान भी कहते हैं, लाखों उनके मतलब समर्थक हैं, उनको पूजने वाले हैं, जो भगवान की तरह उनको पूजते हैं, लेकिन आज वो जेल में हैं। वो लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त पे तो हम कभी फिर बात करेंगे। तो ये कैसा धर्म है, ये कैसे जनता उनके उसमें फंस जाती है। आज वो जेलों में, व्यभिचार में, हर तरीके का धंधा, वो उन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि भाई बाजारवाद आ गया है। तो पहले संत तो ऐसे थे, जो आप जानते, सारे कहानी जानते हैं, गुरु नानक जी की या संत कबीर की या उसी श्रेणी की रविदास जी की, उस श्रेणी की कि भाई वो अपना काम करते थे। उन्होंने कभी लोगों को गलत तरीके से अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए या अपने आप को अमीर बनाने के लिए कोई धंधा नहीं किया। इन लोगों ने जो है धर्म को धंधा बना दिया है। करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूमते हैं, महलों की तरह रहते हैं, और फिर जो है भगवान अपने आप को बताते हैं, और फिर उनके जब कर्म सामने आते हैं तो फिर जेलों में जाते हैं। तो इन धर्म के ठेकेदारों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मान लो सत्यपाल, जो जिसका नाम सत्यपाल है, इसका मतलब ये सत्य का पालन करता है जी, ठीक है, और वो सुबह शाम तक झूठ बोल रहा है, तो इसमें क्या सत्यपाल शब्द का कसूर है? हाँ या नहीं? नहीं। जगन्नाथ, आप जगन के नाथ हो और आप सुबह से शाम तक लोगों का खून पीते हो, तो जगन्नाथ शब्द खराब हो गया क्या? ऋषिपाल, ऋषियों का पालन करने वाला, और मैं रोज ऋषियों को जूते मारता हूं, तो मैं ऋषिपाल शब्द का तो इसमें कोई दोष नहीं है ना। तो अगर कुछ लोग धर्म का चोला पहनकर धर्म कर रहे हैं, तो इसमें धर्म का क्या कसूर है भाई, ये बताओ ना। लेकिन ऐसा कर तो रहे ना भाई, कर रहे हो तो कर, वो उनकी इच्छा है। वो कानून देखे, वो राजनीति देखे, वो समाज के नियम देखें। अगर एक डकैत चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, जैसे हम उसका उदाहरण देते हैं, दुर्योधन, उसका नाम था सुयोधन, राइट, लेकिन वो बुरे कर्म करने लगा तो उसका नाम क्या पड़ गया? दुर्योधन, ठीक है ना। जैसे अयोध्या शब्द सुना आपने? वो तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं ना। क्या मतलब है उसका? जहां कभी युद्ध ना हुआ हो और वहां युद्ध हो रहे, जम के हो रहे हैं, तो वो अयोध्या हो गई क्या? तो एक
अयोध्या शब्द तो वो ही रहेगी ना जहां युद्ध नहीं होगा। तो राजा जनक ऋषियों के भी गुरु थे और राजा थे, तो उनके यहाँ सीता उत्पन्न हुई। ठीक है ना। तो ये हमें सिद्धांत पर जाना चाहिए, कौन क्या कर रहा है ये उसका पर्सनल मैटर है। अब आप ये कहो जी ये तो आदमी बाबा जी बन के जो है ना 15,000 करोड़ का हो गया, ये तो व्यापार कर रहा है, तो इसमें धर्म का क्या कसूर है भैया, है? अब कुछ लोग अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, तो इसमें भगवान का क्या कसूर है भाई? बाबा रामदेव को लपेट रहे हो? तो मैं किसी को नहीं लपेट रहा। जो फैक्ट्री चलाने के बगैर भी धर्म कर रहे हैं। 1990 में एक व्यक्ति मेरे पास आया, हम घर में थे, अजी 30,000 रुपये इकट्ठे हो गए, हरिद्वार में एक मंदिर बनाएंगे, 5-7 हज़ार रुपये की तो महीने में आमदन हो ही जाएगी। ये शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। तो अगर वो 30,000 रुपये लगा करके मंदिर बना करके 5-7 हज़ार और 10,000 रुपये झूठ कर बोल करके लोगों से ले रहा है, तो क्या वो मंदिर है? धर्म की दुकान हुई हो तो सुन रहे हो? तो इसमें धर्म का क्या कसूर है भाई? आप धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? आदमी खराब है, धर्म खराब नहीं है। धर्म किसी को नहीं लड़ाता, आदमी धर्म की परिभाषा बदल करके लड़ाते हैं अपने फायदे के लिए, ये बात है। चलिए, ये थे आज ऋषिपाल चौहान जी, जो शिक्षाविद हैं, ज्ञानी पुरुष हैं और हर मुद्दे पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने जैसा उनको सुना तो आप उससे महसूस कर रहे होंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है धर्म की व्याख्या की है, और इसको मैं समझता हूँ कि आम आदमी समझना चाहेगा और समझेगा कि इस वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है, और ये धर्म के ठेकेदार जो धर्म की व्याख्या करते हैं वो कैसा धर्म है। तो आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।